वीडियो में हम देखेंगे कि गियर को कैसे डिज़ाइन करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक से। पहला है सर्कुलर पिच। तो गियर में सर्कुलर पिच होता है पी सी, वो पाई डी बाई टी। और यहाँ पर जो डी है वो पिच डाया है और टी है वो नंबर ऑफ टीथ्स है जो कि टीथ में लगे हुए हैं। जो सेकंड फार्मूला है वो डायमेट्रल पिच, डायमेट्रल पिच टी डिवाइडेड बाई डी है। थर्ड इम्पोर्टेंट है वो मॉड्यूलस स्मॉल एम, जिसको हम डिफाइन करते हैं डी डिवाइडेड बाई टी। तो ये दोनों रेसिप्रोकल हैं और यहाँ पर हम इसको पाई इंटू एम भी लिख सकते हैं सर्कुलर पिच को। फिर आता है गियर रेशियो। गियर रेशियो जो है वो कैपिटल टी डिवाइडेड बाई स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जैसे गियर है और पिनियन है, तो इसमें नंबर ऑफ टीथ स्मॉल टी है और गियर में कैपिटल टी है। तो ये गियर रेशियो हो गया। अभी अगर हम डायमीटर का रेशियो निकालें, इसको हम स्मॉल डी से लेते हैं, पिच सर्कल डायमीटर का रेशियो d2/d1, तो टीथ्स का भी सेम ही रहेगा t2/t1। और जो स्पीड होगा वो रिवर्स हो जाएगा, या एन ले लीजिए या ओमेगा ले लीजिए। तो ये रेडियन पर सेकंड में, ये आरपीएम में हो गया। ये नंबर ऑफ टीथ का रेशियो है, डायमीटर पिच डायमीटर का रेशियो। अब हम अगर फोर्स एनालिसिस करते हैं, तो फोर्स एनालिसिस में ये पहला गियर है हमारा, यहाँ पे दूसरा गियर रहेगा। अभी यहाँ पर देखिए आप कि इन दोनों को बीच में एक टेंजेंट लाइन रहेगी जहाँ पे ये कांटेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर एक गियर रहेगा वो ड्राइविंग रहेगा, दूसरा रहेगा वो ड्रिवन रहेगा। तो ये घुमा रहा है, ये घूम रहा है। अभी यहाँ पर दोनों के सेंटर रहेंगे, ये O1 ले लीजिए, ये O2 ले लीजिए। और जो फोर्स ऑफ लाइन रहेगा, प्रेशर लाइन, वो कोई एक ऐसे एंगल पे लाइन रहेगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो प्रेशर एंगल रहेगा अल्फ़ा। अभी ये लाइन ऑफ फोर्स है, यहाँ पर दोनों गियर पे ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे, और दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स रहेगा। अगर इसका डायरेक्शन ये है घूमने का, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो ये अभी गियर को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोनों का अलग से। तो फोर्सेस जो लग रहा है वो ये गियर पे एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये गियर पे ऑपोजिट एफ एन लगेगा, और ये गियर पे टेंजेंशियल फोर्स एफ टी इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ये डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उसके ऑपोजिट टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। और इसके ये डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि इसका रोटेशन रोटेशन इस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये जो फोर्स है एफ एन और एफ टी, ये दोनों फोर्स मिलके ही ये डायरेक्शन में रोटेशन वेलोसिटी दे रहा है, इसलिए इसमें सेम रहेगा। यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स है वही रोटेशन करवा रहा है इससे, तो यहाँ पर सेम रहेगा। और यहाँ पर हम ये एक्सटर्नल रोटेशन दे रहे हैं जिसकी वजह से ये टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है, तो ये रिएक्शन फोर्स है जो इसको घुमा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑपोजिट रहेगा, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में रहेगा। अभी ये फोर्स का डायरेक्शन हमने डिफाइन कर लिया, और जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो इन दोनों का समेशन रहेगा एफ टी स्क्वायर प्लस एफ एन स्क्वायर। और जो रिजल्टेंट फोर्स का एंगल है वो, ये अगर टेंजेंशियल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ आर, और एफ टी से इसका एंगल है प्रेशर एंगल जो कि है अल्फ़ा। तो हम यहाँ से दो रिलेशनशिप लिख सकते हैं, एक तो एफ आर कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ टी हो जाएगा, और नॉर्मल फोर्स हमको कैलकुलेट करना है तो एफ टी टेन अल्फ़ा। तो यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक फॉर्मूला एफ आर वाला। ये सेकंड फॉर्मूला आप जो देखेंगे हम टेंजेंशियल फोर्स, तो एफ टी अगर कैलकुलेट करना है तो हम टॉर्क जो भी देते हैं, ये टॉर्क है, एम टी है जो मोमेंट है जो हम गियर पे टॉर्क दे रहे हैं। यहाँ पर ये एम टी डी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, क्योंकि जो टॉर्क रहता है वो एफ इंटू आर रहता है, यहाँ पर ये एम टी है इक्वल टू एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। तो अगर हम
पहले गियर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो Mt1 डिवाइडेड बाई D1, या फिर दूसरे गियर से कैलकुलेट करें तो Mt2 डिवाइडेड बाई D2। ये कैपिटल टी, ये थिकनेस नहीं है, ये मोमेंट है। अब अगर हम बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखते हैं, इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो बीम स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये गियर है, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। तो एक बीम का एक टीथ बनाते हैं, और उसका थिकनेस कुछ रहेगा टीथ का, यहाँ से भी है। तो ये एक कोई गियर का टीथ है, और यहाँ पर अगर जब ये रोटेट करा होगा, यहाँ पर लोड आएगा, ये टेंजेंशियल फोर्स रहेगा। इसका ये थिकनेस विथ बी हो गया, थिकनेस गियर का टी हो गया, और इसका हाइट जो है वो यहाँ तक, ये एच। तो जो मैक्सिमम फोर्स आएगा टेंजेंशियल फोर्स एफ टी, जो हमको कैलकुलेट करना है, जो कि ये तीत है वो सस्टेन कर पाना चाहिए, तो वही हमको कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स जो ये विथस्टैंड कर पाएगा। तो मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स एफ टी जो होता है वो लिखते हैं हम एम बी टी स्क्वायर बाई 6 HM सिग्मा बी। तो सिग्मा बी हो गया, इसका ईयर लिमिट हो गया एस वाई टी। अगर हम सिग्मा बी को लेंगे तो एस वाई टी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके ले लेंगे, और ये जो टी स्क्वायर बाई 6 HM है उसको हम बोलते हैं वाई बोलते हैं, या फिर कुछ कुछ ऐसे ग्यामा भी लिखते हैं, तो इसको हम वाई बोलेंगे। इसको बोलेंगे लुइस फॉर्म फैक्टर, ये है लुइस फॉर्म फैक्टर। जो लुइस फॉर्म फैक्टर वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टीथ पे और प्रेशर एंगल पे। तो टी स्क्वायर बाई 6 HM से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर मॉड्यूल है एम, हाइट मैंने आपको बता दिया, और टी है वो थिकनेस है, तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एफ टी को हम, ये एफ टेंजेंशियल फोर्स को हम लिख सकते हैं एम बी वाई सिग्मा बी। अभी एक होता है वेलोसिटी या फिर डायनामिक डायनामिक फैक्टर। तो उसको अगर हम कंसिडर करेंगे, इसको हम सी वी बोलेंगे, तो उसको हम कंसिडर करेंगे तो एफ टी एक्चुअल आ जाएगा। ये तो थियोरेटिकल था, तो एक्चुअल कैलकुलेट करने के लिए एफ टी डिवाइडेड बाई सी वी कर देंगे, जो कि हो गया एम बी वाई सिग्मा बी डिवाइडेड बाई सी वी। तो सी वी यहाँ पर 1 से अगर बड़ा रहेगा, सी वी 1 से बड़ा रहेगा तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर सी वी 1 से छोटा रहेगा तो हम एफ टी एक्चुअल जो है वो सी वी को एफ टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर एफ टी हमको पता है ये है एम बी वाई सिग्मा बी, और वाई का फॉर्मूला ये है टी स्क्वायर बाई 6 HM। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं बीम स्ट्रेंथ। काफ़ी बार यहाँ पर ये एस वाई टी की जगह पर ये दे देते हैं एस यू टी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दे देते हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कर सकते हैं, या फिर काफ़ी बार फैक्टर भी दिया रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का 3, तो एस यू टी डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये थे बीम डिज़ाइन, मीन्स गियर डिज़ाइन के बीम स्ट्रेंथ थियरी, और ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। तो देखते हैं आगे कुछ नए कंसेप्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।